नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रोफेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सीटेट 2023 के नोटिफिकेशन के बारे में समझ चुके हैं। आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर भी लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि सीट लिमिटेड है एग्ज़ाम के लिए। देखिए, सीटेट के जो 2023 का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, ये आपका ऑनलाइन है। जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था 2022 दिसंबर का, वो भी ऑनलाइन हुआ था, जिसकी वजह से सिलेबस में, हालांकि सिलेबस जो आपको वेबसाइट पे मिल रहा है वो वही है, लेकिन एग्ज़ाम के पैटर्न में थोड़ी बहुत चेंजिंग आई है। पैटर्न क्या है, कैसा है, उसको हम लोग देखेंगे और फिर इस चीज़ को आगे समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ईवीएस के सिलेबस के बारे में। जैसा कि आपको पता है, ईवीएस ही मैं ज़्यादा आपको प्रेफर करता हूँ, ईवीएस ही पढ़ाता हूँ। तो ईवीएस में जो सिलेबस में बदलाव आया है उसको समझेंगे, और इसके साथ साथ पैटर्न किस प्रकार से चेंज हुआ है उसको भी समझेंगे। देखिए, जो सिलेबस वेबसाइट पे अपलोड की गई है वो इंग्लिश में है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला पॉइंट आपका है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा। फिर इसके बाद में है पर्यावरण परिचय एवं क्षेत्र है। पर्यावरण अध्ययन का महत्व और उद्देश्य है। एकीकृत पर्यावरण है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, एनसीएफ उसको बोलते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000 का और 2005 का। इसके बाद कुछ अधिगम यानी कि सीखने के सिद्धांत हैं, जो कि कहीं ना कहीं ईवीएस से रिलेट करते हैं। कैसे करते हैं वो हम लोग क्लास में देखेंगे। इसमें थार्नडाइक का सिद्धांत है प्रयत्न एवं त्रुटि का, पावलाव का है अनुकूलित अनुक्रिया का, क्रिया और सूझ का सिद्धांत कोहलर का है। लास्ट में आपका आता है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, किसका है, स्किनर का है। तो मोटा मोटा ये हो गया। उसके बाद में एनसीईआरटी क्लास 3, 4, 5 की बुक आपको अध्ययन करनी है। ये हो गई सिलेबस के बारे में थोड़ी सी मोटी मोटी जानकारी। अब हम इसको डिटेल में हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो पहला पॉइंट हमारा है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा। इसमें आपको जैसे ईवीएस सिलेबस क्या है, तथा ये कब ये हमारे सिलेबस में, या कब हमारे भारत देश में, या कब हमारे भारत सरकार ने इसको नोटिस किया, ये कब जानकारी में आया, इसको हमें यहाँ से सीखना है। पर्यावरण की अवधारणा मतलब वही होता ही है कि अवधारणा मतलब कब और किस समय ये हमारे सिलेबस में आया, या ये अस्तित्व में आया, या ये स्टडी में आया। ठीक है, तो यहाँ से हम जब शुरू करेंगे तो आप ये देखेंगे कि क्यों पर्यावरण के प्रति लोगों की जागरूकता जागी, तथा कहाँ से ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड हुआ और कहाँ से हमें चीज़ों को समझना है। तो ये पहले पॉइंट में है। दूसरा पॉइंट ये है कि परिचय एवं क्षेत्र, मतलब इसमें ये होगा कि ईवीएस है क्या, साथ ही साथ ईवीएस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, उस शब्द का मतलब क्या है। उसके बाद में ईवीएस में क्या क्या चीज़ें आती हैं क्षेत्र में, स्कोप में। जैसे ईवीएस में आपके पोल्यूशन आते हैं, पोल्यूशन साथ साथ इन्वायरमेंट का जो माहौल है वो आता है। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें भी आती हैं कि कौन कौन चीज़ें करेंगे जिससे हमारा पर्यावरण डिसबैलेंस हो सकता है या बैलेंस रह सकता है। ये सारी चीज़ें भी किस में आएंगी, परिचय और क्षेत्र में। ये भी हम क्लास में देखेंगे। क्षेत्र का पर्यावरण अध्ययन का महत्व और उद्देश्य। महत्व मतलब ये है कि पर्यावरण पढ़ते क्यों है, ना पढ़े तो क्या होगा, अब पढ़ना जरूरी क्यों है। इन सब चीज़ों को जब हम पढ़ लेंगे, पढ़ना जरूरी क्यों है, जैसे ही हम ये समझ जाएंगे कि पढ़ना जरूरी क्यों है, तो हम पर्यावरण के उद्देश्य को समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपको बताएं मोटा मोटा, तो हमारे यहाँ जंगल का विनाश हो रहा है। क्या हो रहा है, जंगल का विनाश। अगर देखिए आप, अगर पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे तो O2 गैस नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिससे हमें सांस लेने में बड़ी तकलीफ होगी। साथ ही साथ जो CO2 जो ह्यूमन एग्जिस्ट करते हैं या जो उसको एग्जिट करते हैं, ये मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसके लिए हमें जानना जरूरी है कि पर्यावरण की दृष्टि से कितने पेड़ पौधे लगाने आवश्यक हैं, अथवा कितने पेड़ पौधे की कमी है जो कि प्रेजेंट टाइम की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे पर्यावरण के क्षेत्र और महत्व और उद्देश्य में। हालांकि ये मोटी लाइन लिखी है केवल, अब महत्व में कई सारे पॉइंट्स हैं, उद्देश्य में कई सारे पॉइंट्स हैं, तो वो हम लोग क्लास में चर्चा करेंगे। इसके बाद आपका आता है एकीकृत पर्यावरण। एकीकृत पर्यावरण का मतलब क्या है, इसको मोटा मोटा समझिएगा। पहले क्या था कि पहले साइंस की बुक प्लस सोशल साइंस प्लस ईवीएस, ये तीन बुकों को कंबाइन करके ईवीएस की बुक होती थी। ठीक है,
सॉरी, देखिए साइंस, एसएस सोशल साइंस और ईवीएस, ये 3 बुक मिलाकर के पहले एक पर्यावरण चलता था। तीनों को अलग अलग पढ़ना पड़ता था, तब जाके एक ईवीएस माना जाता था। लेकिन बाद में नियमावली बना करके बताया जाएगा कैसे 2005 में 2000 में बात की गई, इसको एक किताब का नाम दे दिया गया ईवीएस। ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडीज, एनवायरमेंटल स्टडीज नाम दे दिया गया और तभी से एकीकृत पर्यावरण पढ़ा जाने लगा। तथा इसमें यह भी डिसाइड किया गया कि छोटे बच्चों को, जो बिल्कुल छोटे हैं कक्षा 1 और 2 के, उनको कैसे ईवीएस पढ़ाया जाएगा और तथा 3, 4, 5 को कैसे ईवीएस पढ़ाया जाएगा। इसकी चर्चा हम करेंगे यहाँ एकीकृत ईवीएस में। ठीक है, पर्यावरण में। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे राष्ट्रीय स्तर पर जो पर्यावरण का सिलेबस है वो कैसे डिसाइड होगा और क्या क्या चीजें उसमें हम डिसाइड करेंगे, क्या क्या चीजें अनुकूलित उसको रखा जाएगा, क्या क्या प्रतिकूल है उसको हटा दिया जाएगा। ये पूरी चर्चा एनसीएफ 2005 में कही गई है तथा ये भी बताया गया है कि बच्चों को किस प्रकार से इन्वायरमेंट से बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए, उनका जो भौतिक परिवेश है उनको एकदम कह लीजिए कि प्रत्यक्ष अनुभव दिया जाए ताकि वो बेहतर तरीके से सीखे। फिर ये आपका फैक्ट वाली चीजें हैं। थार्नडाइक का सिद्धांत हो गया, इन्होंने कैट यानी कि बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट किया था, पावलोव इन्होंने डॉग पे किया था, कोहलर ने किया था आपका बंदर पे और स्किनर ने किया था चूहे पे। तो इस सिद्धांत के बारे में विस्तृत हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी आपको मैंने मोटा मोटा बता दिया कि ईवीएस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो साइकोलॉजी का सेक्शन है जिसमें ये सारे पॉइंट है जिसकी चर्चा हम लोगों ने अच्छे से कर ली। सेकंड पॉइंट आपका एनसीईआरटी बुक का है। एनसीईआरटी बुक में देखिए क्या है कि क्लास 3 की बुक आपको पढ़नी है, क्लास 4 की, क्लास 5 की, इतना आप पढ़ लेते हैं तो ईवीएस में आप 30 on 30 आराम से गेन कर सकते हैं। कितना? 30 on 30 गेन कर सकते हैं। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। देखिए सिलेबस हमने देख लिया, हम ये टॉपिक पढ़ लेंगे, ये भी पढ़ लेंगे, सारे के सारे टॉपिक पढ़ लेंगे, हम एनसीईआरटी बुक पढ़ लेंगे क्लास 3, 4, 5, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट यही है, अभी तक के एग्जाम पैटर्न जो 2023 का है, आप पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लीजिए, आप एनसीईआरटी की बुक भी सॉल्व कर लीजिए, आप जो साइको का सिलेबस है इसको भी कर लीजिए। फिर भी इस बार देखने को में आया है कि मार्क्स बच्चों के कम आए हैं। उसका मेन कारण ये है कि अब इन तीनों पैटर्न का सिलेबस थोड़ा सा हार्ड कर दिया इसने। ठीक है, हार्ड कर दिया मतलब क्या, बहुत डीपली पूछ रहा है। ठीक है, शिफ्ट वाइज पेपर होता है तो किसी शिफ्ट में सिंपल पूछ लिया, जिसमें सिंपल पूछ लिया उसमें ये तो आराम से कर ले जाएंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व कर लिया, काम हो गया। लेकिन जिसमें थोड़ा सा टफ पूछ लिया तो आपको जरूरत पड़ेगी एनसीईआरटी थोड़ा डिटेल में पढ़ने की। लेकिन कई कई शिफ्टों में तो प्रीवियस ईयर से बिल्कुल नहीं आया है, एक भी प्रश्न नहीं आया है, तो उसके लिए अब क्या करेंगे, उसके लिए एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे ही लाइन लिख देता है कि कक्षा 3 के बच्चों के लिए भोजन खाना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो लोग पढ़ेंगे अरे ये क्या इंपॉर्टेंट है, और वही वो पूछ लेगा। ठीक है, इसलिए बी केयरफुल, इस बार आपको बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ना है, पूरे सिलेबस को तो कवर करेंगे, साथ में डिटेल में जाना है। ऐसे आप समझिए कि अगर आप 1 से 5 तक के पेपर की तैयारी कर रहे हो तो 8 तक की ईवीएस के हिसाब से पढ़ो, मतलब उतना गहन अध्ययन करो। और अगर आप 6 से 8 का दे रहे हो तो 10 तक, ठीक है, कक्षा 10 तक की किताबों को एकदम अच्छे से समझो। किताब नहीं पढ़ना है, मतलब बुक्स को एकदम अच्छे से 1 लाइन बाय लाइन, अक्षर बाय अक्षर चीजों को अच्छे से एक एक लाइन पढ़ के आगे निकलेंगे, तब जाके हमारा पेपर अच्छे से बेटर से होगा। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन की वजह से अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग पेपर पैटर्न तैयार होते हैं, इसीलिए ये पूरा जो है तामझाम हो रहा है। ठीक है, तो किसी शिफ्ट में पेपर सरल हो सकता है, किसी में टफ हो सकता है, तो हम इसके लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था ईवीएस सिलेबस के बारे में चर्चा। कुछ चीजें जो आपको समझ ना आई हो या आपको लग रहा है कि सिलेबस में कुछ नई चीजें भी हैं या पुरानी चीजें हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। कल से हम लोग अपनी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से समझेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।